एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक 2 वैदिक काल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। अर्थवेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन है सभा और समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला व 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यव मतलब जौ। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था? ग्रामणी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र को किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था परिग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता या उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्गृत है? मुंडको उपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों को वर्णन हुआ है? जबालो उपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वैदिक में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी। मानसेरा, सवाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में किस में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। पुरुष में का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह मानव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया? सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों को जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल में के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या है 16। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अर्थवेद में।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वैदिक में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में।